नहीं पता लगता, लेकिन आपको पता लग जाता है जैसे एफआईआर होती है। ऐसा क्यों हो जाता है? ये सवाल है। अजीज खान जवाब दीजिए इस बात का। आपकी पॉलिटिकल पार्टी के साथ उसके लिंक है, बीजेपी आरोप लगा रही है। कांग्रेस के राज्यसभा नॉमिनेशन कैंडिडेट के साथ इमरान प्रतापगढ़ी के साथ उसकी तस्वीर है, क्या करिएगा? अरे सर सुनिए ना, मैं कहना चाह रहा हूं, आप देखिए 2-2 जगह चुनाव है लोकसभा का उत्तर प्रदेश में। आप देखिए ये बहुत खूबसूरत मुल्क है। धार्मिक उन्माद पैदा करने के लिए ऐसे वक्त में नुपुर शर्मा का बयान क्यों आया? ये सोचने का विषय है, ये जांच का विषय है। कहीं ना कहीं धार्मिक उन्माद पैदा करने का एक बड़ा प्रयास है। इस एंगल को क्यों नहीं देखा जा रहा है? आखिर बीजेपी के पास बताने के लिए जब कुछ नहीं है तो ऐसे हालात को पैदा करना चाहती है। मैं जानना चाह रहा हूं कि आखिर नुपुर शर्मा का बयान ऐसे वक्त बयान क्यों आया? इस पर जांच का भी चाहिए, जांच होनी चाहिए। जो विषय है कानपुर दंगों पर आप क्या कहना चाहते हैं? जो तस्वीर सामने आ रही है उस पर आपका क्या प्रतिक्रिया है? कानपुर दंगों पर मैं ये कहना चाह रहा हूं, आपने क्यों बोला कि धर्म विशेष के साथ जाति हो रही है? कानपुर का दंगा जो है, क्या आपको लगता है कि अगर आरोपी धर्म विशेष है, आपके अकॉर्डिंग मुसलमान है, तो उसमें कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? हिंदू और मुसलमान कार्रवाई दोनों पे हो? मैंने कहा चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो हिंदू हो। तो आपने बोला ना एक तरफा कार्रवाई हो रही है। जो भी दोषी हो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, बिल्कुल कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन निष्पक्षतापूर्ण कार्रवाई होनी चाहिए। ठीक है, एक तरफा कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, पहली बात। और दूसरी बात, लगातार जो वीडियो वायरल हो रहे हैं वो वीडियो क्यों नहीं टेलीविजन पे दिखाए जा रहे हैं? एक तरफा वीडियो दिखाया जा रहा है। देखिए बिल्कुल कार्रवाई होनी चाहिए, हम कार्रवाई के पक्ष में हैं, लेकिन इस कार्रवाई हो रही है ये कहीं ना कहीं एक तरफा कार्रवाई हो रही है। आप पहले ये बताइए, क्या अखिलेश यादव ने लालबिहारी यादव को पार्टी से निष्कासित किया? उन्होंने शिवलिंग पे कितनी भद्दी टिप्पणी की है? उन्होंने ऐसा क्यों कहा? आपके अखिलेश यादव हर बात पर ट्वीट करते हैं, क्या उन्होंने? अरे भाई आपके पास धार्मिक उन्माद पैदा करने के अलावा कुछ है ही नहीं है। देश में नफरत बांटो, राजनीति करो, देश में नफरत बांटिए, इसके अलावा आपके पास क्या है? धार्मिक उन्माद पैदा करिए इस देश में। पर एक बात बताइए ना, आपके एमएलसी ने शिवलिंग पर जो टिप्पणी करी, एक सेकंड अजीज खान, धार्मिक उन्माद क्या होता है? धार्मिक उन्माद क्या होता है? धार्मिक उन्माद क्या होता है? अगर कोई व्यक्ति आपका एमएलसी कोई छोटा नेता नहीं है, आपका एमएलसी अगर शिवलिंग पर कोई अभद्र टिप्पणी कर रहा है तो उसको बर्खास्त करना चाहिए। अगर आपको लगता है कि बीजेपी ने नुपुर शर्मा को करा, अभी आप ही कह रहे थे ना, बीजेपी ने नुपुर शर्मा को बर्खास्त किया ना, किया कि नहीं किया? नवीन कुमार जिंदल को बर्खास्त किया ना, तो आपको भी करना चाहिए। Why you are holding him? अरे बोलिए ना, Why you are holding him? अमीश जी, होल्डिंग तौर पे मैं कह रहा हूं कि किसी भी आस्था से खिलवाड़ करना, उसने करिए ना आप। आस्था से खिलवाड़ करना आपने क्या किया? बहुत ही खूबसूरत। अरे आपकी पार्टी ने उसके खिलाफ क्या किया? ट्वीट तक तो किया नहीं। एक गुलदस्ते की तरह इस मुल्क में रह रहे हैं। अरे भैया बहुत हो गया गुलदस्ता। ये एक बात आप समझ लीजिए, यहाँ पर गुलदस्ते वाली बात बहुत हो गई। यहाँ पर तो आपकी सरकार थी तो मुआवजा भी अलग अलग मिलता था, हिंदू को अलग मुआवजा, मुस्लिम को अलग मुआवजा। अरे भाई वाह, फिर वही धर्म आपकी सरकार में आप, अरे फिर वही वाली बात क्या है? जो सत्य है वो सत्य है, आप मानो ना। मुसलमान अरे इसमें आप करते थे, मैं करता हूँ, करते आप थे, मैं आपको बता रहा हूँ, आप ये करते थे तो मैं कर रहा हूँ। उन्माद के अलावा आप कुछ नहीं करते। आप ये भेदभाव करते थे, आपकी सरकार ये भेदभाव करती थी, ये मैं बता रहा हूँ। तो भेदभाव मैं कर रहा हूँ, आप कर रहे थे। अजीज खान, आपसे देश को बहुत उम्मीद है। अरे भैया बात सुनो, इस तरीके की बात आपकी सरकार मुआवजा देने में भेदभाव करती थी, तो वो भेदभाव बताना गलत है, भेदभाव करना गलत नहीं है, ठीक है, भेदभाव बताना गलत है। हमारी सरकार ने कभी भेदभाव नहीं किया, हम समाजवादी लोग हैं। एक बात आप समाजवाद का सा नहीं मालूम आपको? आज जो कब्रिस्तान और शमशान, आप ये बताइए, राम मनोहर लोहिया, राम मनोहर लोहिया रामकृष्ण शिव के बारे में क्या कहते थे? नफरत की बारिश में आ रहा हूं, बारे में क्या कहते थे? एक सेकंड, बारिश पठान भी वेट कर रहे हैं, बारिश पहले बोल ले। एक सेकंड, शुभराष्ट्र में आपको मौका दूंगा। देखिए अभी आपने अमीश में एक ट्वीट किया कि विजय वो अवस्थी ने मेरे को आईना दिखा दिया। अरे मैंने उसको एक्सपोज कर दिया, वैसा ट्वीट आप क्यों नहीं कर? देखिए इस तरह के अनुवाद फैला के टीम ट्वीट करती है, मैं थोड़ी ट्वीट कर रहा हूं, फैला के
अब झूठ बोलने लग जाते हो, अभी देखा अरे ऐसा क्यों करते हो अमीश भाई? अरे भाई मैं निवेदन करता हूँ टीम से कि वारिस पठान के भी 2-3 ट्वीट कर दीजिए, नाराज हो रहे हैं। वारिस जी कार्यक्रम चल रहा है, नफरत फैला रहा है ये बैठ गया विजय अवस्थी। वारिस पठान आज आप आहत हैं, फ्रिंज एलिमेंट, आज आप आहत हैं, बहुत ज्यादा आहत हैं। कमाल हो गया, ऐसी शिकायत मुझे पहली बार मिली है। एक सेकंड, लेकिन आपकी शिकायत में मेरे प्रोड्यूसर है अनीश, उनको मैं तुरंत बोल देता हूँ, अनुज 2 है उनको मैं तुरंत बोल देता हूँ कि वो तुरंत आपके लिए 1-2 ट्वीट कराएंगे। पहली शिकायत मुझे ऐसी मिली है कि ट्वीट मेरा नहीं हुआ है, लेकिन करवाते हैं, ट्वीट कराते हैं। अरे अवस्थी जी आप, एक तो मेरे देश का नाम खराब कर दिया इन लोगों ने। अच्छा ठीक है, सुब्राष्ट्र देश का नाम भी बदनाम हो रहा है और योगी की सरकार जो है वो गलत फैसले भी कर रही है और समाजवादी पार्टी समाजवाद की बड़ी परिचय देती है। सुब्राष्ट्र जी आपकी बारी है। लगता है आवाज दिया, लगता है सुब्राष्ट्र आपको ऑडियो नहीं आ रहा। उनकी अब आ रहा है ऑडियो, बोलिए मेक योर पॉइंट। हाँ, मैं कह रही हूँ कि मैं वारिस भाई की संवेदनाओं के साथ हूँ। बहन बोलते हैं, मैं भाई बोलती हूँ, मैं संवेदना के साथ हूँ। एक ही चीज पूछना चाहती हूँ, अगर आप बयानबाजी के आधार पर किसी को जेल में डालने की बात कर रहे हैं तो फिर अभी इसमें भड़किएगा मत। आपके आला कमान ने जो बात कही थी उस बात पे पहले उनको कहिए केसीआर साहब को कि पहले उनको अंदर करें, वो अंदर कर दें। आप ही इनिशिएट कर लीजिए ना ये चीज। वारिस भाई देखिए, ऐसी बात मत कीजिए। मैं सुब्राष्ट्र बहन को जवाब देता हूँ। सुब्राष्ट्र आप मेरी बहन हो, सुनिए मेरी बात सुनिए। आप जिस बयान की बात कर रहे हो ना सुब्राष्ट्र बहन, वारिस भाई सुन तो लीजिए एक बात, आप डिफेंड कीजिएगा, ओवैसी साहब को आप डिफेंड कीजिएगा, काम है आपका। मैं एक सवाल आपसे पूछ रही हूँ। मैंने एक बहुत ज़हीन बात की कि जब किसी भी वैचारिक, किसी भी धर्म की वैचारिकी पे अगर हम लोकतंत्र में रहते हैं, ये इस बात का जवाब सीधा सीधा दीजिए, क्या इस पे बात की जा सकती है या नहीं? मेरा बहुत सिंपल और सीधा सवाल है। इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि आप AIMIM आपने अपने आप को मुस्लिम पार्टी के रूप में ही घोषित किया है। ठीक है, अब वारिस का जवाब जरूरी है। समुदाय का पक्ष नहीं, मैं आपको बताता हूँ, मैं आपको जवाब देना चाहता हूँ। देखिए सुब्राष्ट्र बहन को मेरा जवाब ये है कि जिस बयान की आप बात कर रहे हो सुब्राष्ट्र बहन, उस बयान के लिए अकबर ओवैसी लंदन में इलाज कर रहे थे अपना। वहां से आए, हैदराबाद में सरेंडर किए, कोर्ट के सामने गए, बेल लिए, बेल के बाद ट्रायल चला, 10 साल तक ट्रायल चला उनका। दोनों तरफ के एविडेंस रिकॉर्डिंग किए, दोनों पक्ष की बात सुनने के बाद जज साहब ने उनको बाइज्जत बरी किया है केसों से। मगर यहां सवाल यह है कि नुपुर शर्मा को अब तक अरेस्ट भी नहीं किया। ये गलत है कि नहीं? आप चलिए बताइए, इस बात का खंडन करिए। जिसने हमारे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करने की कोशिश की, करोड़ों लोगों का दुनिया भर में जिसने दिल के हाथ पहुंचा दी, उस शख्स को आप अरेस्ट भी नहीं करेंगे। हाँ, उसको अरेस्ट करके जेल में डालो, तब तो न्याय होगा ना, तब तो इंसाफ होगा। मगर यहाँ तो इंसाफ की बात ही नहीं है। बस या खाली उसको सस्पेंशन कर दिया, लोगों को दिखा दिया, देखने हमने उसको सस्पेंड कर दिया। सस्पेंशन से कुछ नहीं होगा सुब्राष्ट्र बहन, उसको अरेस्ट करके जेल में डालिए, तब इंसाफ होगा। और जितने भी फ्रिंज एलिमेंट आते हैं ना टीवी पे, उनको मोदी को बोलिए रोके कि जाके अंगार नहीं फैलाए, घी में आग न झोंके, नफरत न फैलाए, देश के टुकड़े करने की बात न करे। रागिनी भी आप समझाइए लोगों को। जी भी इंतजार कर रहे हैं, रागिनी की बारी है। रागिनी पीसफुली इंतजार कर रही है। रागिनी जी, अभी बीजेपी ने एक तस्वीर जारी करी है, बीजेपी के नेता भी युवा मोर्चा के उस पर अपनी राय रख रहे हैं। आपके जो राज्यसभा नॉमिनेटेड मेंबर हैं इमरान प्रतापगढ़ी, उनके साथ मास्टरमाइंड की तस्वीर जो जानकारी मिल रही है वो है। क्या आप कहना चाहती हैं? देखिए, इससे ज़्यादा तो क्या बोला जा सकता है। क्या आपको लगता नहीं है कि कहीं ना कहीं ये जो पूरा मामला सामने आ रहा है, ये अपने आप में बहुत चीजें कह रहा है? बहुत चीजें कह रहे हैं अमीश जी, आप ठीक बात कह रहे हैं। और आपने आज बड़ा अच्छा सवाल पूछा कि क्या दंगाई का धर्म पूछा जाना चाहिए, पर वो देखा जाना चाहिए। पर वो कहते हैं ना कि दूसरे के लिए गड्ढा खोदने वाला कई बार खुद उस गड्ढे में गिर जाता है। वही हाल हुआ है इस बार भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं का, भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस की नफरती और जहरीली सोच का, जो वो चाह रहे थे कि देश में एक भारतीय को दूसरे भारतीय से लड़ाकर धर्म, जाति, वेशभूषा, खान पान, क्षेत्र के नाम पर कहीं ना कहीं वोटों की सियासत हो जाएगी। तो अब ये जो आग भड़की है उसे वो कंटेन ही नहीं कर पाए, वो विदेशों तक पहुंच गई और उसकी आंच वापस भारत तक आ गई। तो दूसरों के लिए गड्ढा खोदने पर अक्सर व्यक्ति खुद गड्ढे में गिर जाता है। दो बातें जल्दी जल्दी बोलूंगी। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की एनुअल रिपोर्ट आती है जो बताती है देश में कितने दंगे हुए। लेकिन आपने बिल्कुल आप मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की रिपोर्ट को पढ़ना, लेकिन इमरान प्रतापगढ़ी के साथ उस दंगाई की तस्वीर है, उस पर आप क्या कहती हैं? 512, मैं उसका भी जवाब दे रही हूं। बिल्कुल बता दीजिए, जवाब दीजिए। जिस इमरान प्रतापगढ़ी को आपने सलमान खुर्शीद से पहले रखा, गुलाम नबी आजाद से पहले रखा,
क्या हम नहीं, कांग्रेस क्या रिफ्लेक्ट करना चाहती है और इमरान प्रतापगढ़ी के खुद के बयान कैसे? दंगे क्यों भड़क रहे हैं? कौन मैडम मैं आपको बताता हूँ दंगे क्यों भड़क रहे हैं। नहीं सुनिए, ये सारे बड़े सवाल हैं जिनका जवाब तो लेना पड़ेगा। बिल्कुल सारे जवाब लेने पड़ेंगे, लेकिन मैं तो वही कोशिश करता हूँ डेली शाम को 7 बजे, रात को 9 बजे कि सारे जवाब लूं। लेकिन मुझे जवाब दीजिए, ये दंगाई की तस्वीर कैसे है इमरान प्रतापगढ़ी के साथ? ये दंगाई की तस्वीर कैसे है मैडम प्रतापगढ़ी के साथ? मैं सवाल पूछ रहा हूँ भाई। तस्वीर तो कोई भी जाकर किसी के भी साथ खींच लेता है। आपने अभी फोटो दिखाई है, आपको थोड़ी देर में जवाब मिल जाएगा आधिकारिक। मुझे क्या मालूम कैसे फोटो आई है, अभी आपने दिखाई है ना फोटो। नहीं, देखिए इसके पीछे कारण है। नहीं, इसके पीछे कारण है। रागिनी जी, यू आर अ गुड स्पोक्स पर्सन। एक सेकंड रागिनी जी, रागिनी जी, उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार ने केंद्र की भाजपा सरकार को 2020 में लिखा। मैं सवाल पूछ रहा हूँ आपसे, ये सवाल इसलिए जरूरी है, इमरान प्रतापगढ़ी को आपने राज्यसभा का नॉमिनेटेड मेंबर, आपने राज्यसभा में नॉमिनेशन करवाया है उनका, वो कैंडिडेट है आपके। रागिनी इट इज अनफेयर। आपको मेरा सवाल सुनना पड़ेगा रागिनी, आपको मेरा सवाल सुनना पड़ेगा रागिनी, आपको मेरा सवाल अनफेयर। यू आर बीइंग अनफेयर नाउ। यू हैव टू हियर मी, हियर माय क्वेश्चन। ऑडियो डाउन कर रहा हूं मैं। रागिनी मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं, मेरा सवाल ये है, यू आर नॉट रेडी टू हियर मी। आई एम ट्राइंग टू हियर यू, आई एम ट्राइंग टू हियर यू। मैं आपसे 2 मिनट से आपकी बात सुन रहा हूं। मेरा सवाल रागिनी जी बड़ा लेजिटिमेट है। रागिनी हियर मी आउट। रागिनी जी मेरा लेजिटिमेट क्वेश्चन है, क्योंकि इमरान प्रतापगढ़ी के अपने बयान जो है वो कैसे कैसे बयान आए हैं वो आपने भी सुने होंगे, वो मैंने भी सुने हैं। कुछ को तो मैं चैनल पे दिखा भी नहीं सकता, सुना भी नहीं सकता। क्या आपको लगता नहीं है कि अगर इस तरह के दंगाई के साथ कांग्रेस के नॉमिनेटेड मेंबर की फोटो होगी, कांग्रेस कैसा चाह रही है? कांग्रेस को अगर भेजना था, ये कांग्रेस की अपनी चॉइस है, वो बाकी लोगों को भी राज्यसभा में भेज सकती थी, लेकिन उनको चूज करना ओवर अदर्स, और उनका बैकग्राउंड क्या है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दैट इज व्हाई आई एम वरीड। और आप कह रही है कि देखिए बीजेपी अपने जाल में फंस गई है, कांग्रेस कौन सा जाल बिछा रही है? आप देखिए इतना 1.5 मिनट का सवाल पूछा, 1.5 मिनट का नहीं, 50 सेकंड का सवाल पूछा है, 50 सेकंड से भी कम का सवाल पूछा है। मेरे सामने टाइमर चल रहा है, बोलिए। कम से कम अपनी मासूमियत का आपको तकाजा लेते हुए मुझे बोलने देना चाहिए। तो सबसे पहली बात, अगर आप बयानों पे जाएंगे तो मुझे बताइए, अब्बा जान और चचा जान के लिए किसे कटघरे में खड़ा करना चाहिए? यहां पर वोट अगर भी भाजपा को नहीं मिलेगा तो पाकिस्तान में बम पटाखे फूटेंगे, इसके लिए किसको कटघरे में खड़ा करना चाहिए? और लगातार कब्रिस्तान, शमशान, हिंदू, मुसलमान, गर्मी, चर्बी, इसके लिए किसको कटघरे में खड़ा करना चाहिए? इनका बयान क्या था? इन्होंने बोला अगर मर रहे हो तो एक को नहीं 4 को मार के मरना। बार-बार नाम जो आ रहा है, पीएफआई को बैन अगर भारतीय जनता पार्टी कर देगी तो हिंदू मुसलमान कौन करेगा? कर्नाटक में उनकी बी टीम बनकर चुनाव कौन लड़ेगा? विकास, प्रगति, रोटी, कपड़ा, मकान की जगह हिंदू मुसलमान हिंदुस्तान कौन करेगा? भारतीय जनता पार्टी जीत नहीं पाएगी, उनकी नाकामयाबियों पर लगातार पर्दा नहीं डल पाएगा। ठीक है, सुब्राष्ट्रा में देखिए लास्ट 20 सेकंड सुब्राष्ट्रा में रागिनी जी होल्ड ऑन, ऑडियो डाउन। सुब्राष्ट्रा लास्ट 15 सेकंड्स। स्वतंत्रता इस देश में, इस लोकतंत्र में है या नहीं, कि हम किसी भी धर्म की वैचारिकी पे बात कर सके, किसी नेता ने नहीं कहा। एक पॉलिटिकल पार्टी अपने प्रवक्ता को निरस्त करती है, हमने सबने देखा, लेकिन बाकी किसी पॉलिटिकल पार्टी के किसी नेता ने आकर अपने नेता मेरे पास समय खत्म हो गया है। मैं इस चर्चा को यहीं समाप्त करता हूं, लेकिन मेरा सीधा पॉइंट है कि जब आप दंगाइयों का धर्म देखेंगे तो फिर आप संविधान को फॉलो नहीं करते, फिर आप उस चीज को फॉलो करते हैं जो देश के लिए हानिकारक है। नमस्कार। तो क्या वाकई देश में दंगों के लिए पत्थर वाली प्रयोगशाला चल रही है क्या? पत्थर वाली प्रयोगशाला खत्म ही नहीं हो रही है। पत्थरबाजी, कभी यहां पत्थरबाजी, कभी वहां पत्थरबाजी। पत्थर गैंग एक्टिव हो गया भाई। करौली से दिल्ली और दिल्ली से कानपुर तक पत्थर गैंग एक ही है क्या? एक ही है क्या? क्योंकि देखिए कानपुर दंगों में भी दिल्ली दंगों की तरह पहले से बम पत्थर जुटाए गए। पहले से उपद्रवियों को बाहर से बुलवाया गया। हिंसा के लिए कई राउंड की मीटिंग हुई। हिंसा शुरू करने के लिए बाकायदा भीड़ को ग्रीन सिग्नल दिया गया। ऊंची ऊंची इमारतों पर पत्थर रखे गए थे। हिंसा के लिए 50 से ज्यादा ब्लास्ट किए गए। सूत्र अब यह भी बता रहे कि इस हिंसा के लिए कई राउंड की बैठकें भी हुई थी और पूरे शहर को
दंगों की आग में झोंकने की पूरी तैयारी की गई थी। ये देखिए, मैं जो आप अलग अलग तस्वीरें देख रहे हैं, कानपुर में दंगा, देश विरोधी एजेंडा 38 दंगा, हालांकि अभी 40 हो गया, 2 को अभी गिरफ्तार कर लिया गया 2-3 घंटे पहले। ये जो 40 की जो तस्वीर जारी की गई थी दंगाइयों की, अब 2 को अभी गिरफ्तार कर लिया गया है और 1000 के करीब आरोपी है। जो पोस्टर जारी किया गया है, वो पोस्टर अगर एक बार पीछे दिखा दें हम, जितने भी लोग हैं वो देख लीजिए, आप दंगाइयों को पहचान सकते हैं। तस्वीर यूपी पुलिस की तरफ से, कानपुर पुलिस की तरफ से जारी की गई है और हिंसा के लिए बताया जा रहा है कि